वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता 2-4 रोज से हम कराची के इशू को हाईलाइट कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीट वेव से अभी हम बाहर नहीं निकले थे। गुज़िश्ता पूरा हफ्ता ही आप कह लें एक शदीद किस्म की हीट वेव थी, ख़ास तौर पर कराची पे, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में खबरें सामने आई अफराद के जान बहक होने की, लोगों के मर जाने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा और ऊपर से उनको बिजली भी वहाँ पे मुअत्तल कर दी जाती रही। ये अफसोसनाक था। ठीक है, एक हीट वेव से डील करने में हमारी हुकूमतें नाकाम नजर आई, लेकिन उसके साथ ही ऑन टॉप ऑफ दैट अब जब रहमत की अल्लाह ताला की तरफ से कोई बारिश आती है तो उससे भी डील नहीं कर पाती हमारी हुकूमतें। आप कल कराची की सूरत हाल देख लें, बारिशें हुई, थोड़ी बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से वहाँ पे पूरा कराची डूबना शुरू हो जाता है। वो अलग किस्म के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। जो रेन एमरजेंसी उनको फाइनली सिंध गवर्नमेंट को लगानी पड़ी है। डिप्टी मेयर कराची जो उन्होंने मुतवक्का बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी हैं। और साथ ही सलमान अब्दुल्ला जो कि डिप्टी मेयर हैं कराची के, उनका ये कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अंडर पासेस और शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब की जाए, उनको ये हिदायत जारी की गई है। ये मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नाकाम दिखाई देते हैं, हीट वेव हो या बारिश हो। इसरार मुगीरी हमारा रिपोर्टर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, बताइएगा इस सूरत हाल है मौसम की। सबसे पहले बताएं कराची का मौसम कैसा है और बारिश कल कितनी हुई, आज कोई उम्मीद है बारिश की? जी बिल्कुल, कराची में जो है गुज़िश्ता रोज जो है अब रहमत जो है वो बरसी, और उस क्योंकि कराची में मुसलसल हीट वेव थी और मौसम गर्म था, जिसकी शहरियों को भी इंतजार था कि बादल जो है वो बरसे। और कल जो है ये बारिश हुई और रात देर तक ये सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा, जिससे कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हुआ। और शहर कायद में आज भी अगर बात करें मौसम की, तो आज मौसम जो है वो गर्म है। जो है 36 से सेंटीग्रेड जो है वो महसूस की जा रही है इस वक्त भी गर्मी, और उसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 74% है। इसके साथ साथ आज जो गुज़िश्ता रोज से जो निस्बत आज दर्जे हरारत जो 37 से 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और इसके साथ कल जब बारिश हुई तो डिप्टी की जानिब से जो है रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई, ताकि जो है बारिश जो होने वाली बारिश है उससे निपटा जाए। और जो भी अमला है बल्दिया आज़मा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई। डिप्टी मेयर कराची ने मुतवक्का बारिशों तक जो है ड्यूटी तमाम की जो है वो छुट्टियां भी मनसूख की, और शहर के मुख्तलिफ अंडर पासेज और शाहराहों पर वाटर कारपोरेशन की मशीनरी को नस्ब करने की हिदायत दी। इसके साथ साथ सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया आज़मा को भी जरूरी इकदाम करने के अहकाम दिए गए। और पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन और बारिशों में आवाम की खिदमत में जो है वो पेश रहे हैं। ये जो है तरफ से जो है डिप्टी मेयर की जानिब से ये कल दौरा भी किया गया शहर के मुख्तलिफ इलाकों का, जिनमें मेट्रोपोल, शारा फैसल, नर्सरी और दीगर इलाके हैं कराची के, मलिर काला बोर्ड और मॉडल कॉलोनी। मुख्तसर सी जो कल की बारिश है इसमें जो सूरत हाल थी उससे निपटने के लिए जो है जो अमला है KMC का, और उनको जो है फाल किया गया ताकि जो है रेन इमरजेंसी से निपटा जा सके। और मुतवक्का बारिश अभी आज के लिए तो महकमे मौसमियात में कराची में बारिश की कोई पेशगोई नहीं थी। जो मानसून है वो जो जुलाई 1 तारीख से या फिर 31 तारीख से मुतवक्के है महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक के जो है मानसून का जो स्पेल है वो शुरू हो सकता है। और इसके साथ साथ जो कराची का मौसम है आज भी जो है मतलब जो है वो अबर आलूद है, और इस वक्त भी जो हीट है वो महसूस की जा सकती है। गर्मी की शिद्दत और हफ्स का जो है इस वक्त भी माहौल है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए कराची से। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त आपको साथ ही हैं हम लोग लाहौर की जानिब, जहां पर गंदम में कीमत के इजाफे के साथ ही आटे की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। गंदम की जो नई फसल आने पर होना तो ये चाहिए था कि आटे की कीमत कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम होने की जगह वो बढ़ गई है। और एक आटे की जो थैली है उसमें आप कह सकते हैं एक थैले में कीमत का जो इजाफा हुआ है 150 रुपए का है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है आसिम रजा, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि गंदम की कीमत में इजाफा हुआ इसलिए हमें आटे की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ा। असल में ये क्या मामलात हैं, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन करें हमारे रिपोर्टर शेख रशीद लाहौर से, उनसे जान लेते हैं। शेख रशीद, बताइएगा कितने बड़ी हैं और अभी क्या सूरत हाल है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि चूंकि गंदम की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। ये जो आपने बात किया ना कि नई गंदम की फसल आने से, ये तकरीबन 1.5-2 माह पहले गंदम की फसल आ चुकी थी और उसमें जो है वो खातर खा कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद आटे की कीमतों में भी कमी वाक़ हो चुकी है। चूँकि निमरा गंदम इस वक्त जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, निजी सेक्टर के पास है, और गंदम का आटा बनाकर उन्होंने मार्केट में बेचना है, इसलिए वो कीमतें भी खुद मुकर्रर करते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्राइवेट सेक्टर है इनकी मोनोपोली है
इनकी इजारादारी है कि ये कीमतें इन्होंने कब और कैसे मुकर्रर करनी है। गुज़श्ता रोज इन्होंने, चूंकि गंदम की कीमत बढ़ी है, 2900 रुपए फी मन से तकरीबन 3000 रुपए फी मन बढ़ी, जिसके बाद इन्होंने आटे की कीमतों में 50 रुपए फी थैला बढ़ाया। और आज भी ये खबर मिल रही है कि आज भी इन्होंने मजीद 50 रुपए का इजाफा कर दिया और गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक जो है वो 100 रुपए का इजाफा हो चुका है। जो थैला 1700 रुपए का था मार्केट में 20 किलोग्राम का, वो आज 1800 रुपए का फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो 10 किलो का बैग था वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जैसे आपने आसम रजा की बात की, तो बात यह है कि जैसे जैसे अब गंदम की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन मैं आपको ये भी खबर देता चलूं कि अब इसमें इजाफा ही होगा, अब इसमें कमी वाकई नहीं होगी, क्योंकि गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने, निजी सेक्टर ने लाखों टन जो है वो जखीरा कर लिया है। गंदम इस वक्त सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मोनोपोली के मुताबिक, अपने फैसलों के मुताबिक, जिसमें कोई 5-7 मोनोपोली करने वाले जो है वो मालकान शामिल है, जो मार्केट में गंदम देंगे और उसकी सप्लाई में कमी वाक़ होगी। सप्लाई में कमी की वाक़या कुछ बुनियाद बनाकर ये आटे की कीमतों में इजाफा करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये तो सीएम साहिबा की जानिब से जो उनके मतलब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उन्होंने 100 दिन के अंदर ये तमाम तर मसाइल हल कर दिए, गंदम की फरामी से मुतालिक हो, चाहे वो आटे का बहरान हो, कुछ भी, वो सारे मसाइल उन्होंने हल कर दिए। अभी कहाँ पे है पंजाब गवर्नमेंट? 10 रुपए इजाफे से मुराद ये है कि आपको 20 किलो का जो थैला है उसमें 150 से लेकर 200 के दरमियान का ये इजाफा हुआ है। तो कहाँ पे ये हुकूमत और ये फिर नारेबाजी क्यों चल रही होती है कि हमने तो मसाइल को हल कर दिया? नहीं, आप देखें ना कि आज वज़ीर खुराक बिलाल यासी ने इसी हवाले से एक गंदम और आटे की कीमतों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकर्रर कर रखी थी, जिसके बाद उनको जब ये ब्रीफ किया गया कि ये चूंकि प्राइवेट सेक्टर की गंदम है, प्राइवेट सेक्टर ही इसके आटे की कीमतें मुकर्रर करेगा, इसमें आपका अमल दखल नहीं है, इसमें पंजाब हुकूमत या महकमा खुराक का अमल दखल नहीं है। जिस पर बिलाल यासी ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पोस्टपोन कर दी, मनसूख कर दी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये गंदम जो है ये प्राइवेट सेक्टर के पास है। प्राइवेट सेक्टर ने फैसला करना है कि आटे की कीमत क्या होगी, गंदम की कीमत क्या होगी। जब महकमा खुराक पंजाब सरकारी सतह पे गंदम रिलीज करेगा, तब पंजाब हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो आटे की कीमतें मुकर्रर कर सके। लेकिन आइंदा 4-5 माह तक जो है वो, चूंकि प्राइवेट सेक्टर के पास गंदम ही गंदम है, इस वक्त 30 लाख टन गंदम है प्राइवेट सेक्टर के पास, इसलिए फैसले अब प्राइवेट सेक्टर ही करेगा कि आटे की कीमत क्या होगी, गंदम की क्या कीमत होगी। इसमें पंजाब हुकूमत या महकमा खुराक पंजाब मुदाखलत नहीं करेगा। जी शेख रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे पास कराची और लाहौर से। गुफ्तगू आपने सुनी, तफसीलात आपने सुनी। वक्त तो है प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बातचीत होगी, इस पे इस्लामिक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे। सो आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो अभी से तैयार कर लें, क्योंकि हम ब्रेक के बाद उनको आंसर करने जा रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा।